अगर सोशल मीडिया पे चल रही चर्चाओं पर यकीन किया जाए तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो की जो विदाई हुई है वो नरेंद्र मोदी के कारण हुई है। सोशल मीडिया पे बहुत बड़े जानकार हर विषय पे मर्मज्ञ है, वो लोग एक नारा भी देने लगे हैं, जो मोदी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अच्छा, जो डिप्लोमेसी को समझते हैं, कूटनीतिक जानकार हैं, ये वो इस बात को जरूर मानते हैं कि भारत के प्रति उनकी जो नकारात्मक जो रुख है और खालिस्तानी अलगाववादियों को समर्थन देने की वजह से पार्टी में उनकी जो पकड़ थी वो कमजोर हुई है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि खालिस्तान समर्थन जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, इससे वो कमजोर हो गई। जगमीत सिंह की पार्टी के 25 सांसद हैं और उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, जाहिर तौर पे कमजोर होना ही है। अब इससे ना पार्टी के अंदर भी जो जस्टिन ट्रूडो है ना, उनकी स्थिति वैसी कमजोर हो गई। ऊपर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद जो ट्रूडो की जो विदाई थी वो साफ दिखने लगी थी। सबको पता भी है कि ट्रंप की पहले कार्यकाल में जो जस्टिन ट्रूडो के साथ जो उनके संबंध थे बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे। चुनाव जीतने के तुरंत बाद ट्रंप के करीबी और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क ने यह भी कह दिया था, टाटा बाय बाय जस्टिन ट्रूडो, आपकी विदाई होने वाली है। कुल मिला के बात यह है, जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के पीछे ना कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन भारत में इस बात का प्रचार है कि मोदी की वजह से उनकी विदाई हो गई। असल में मोदी विरोधी है, कुछ समय पहले यहां तक भी अभियान चलाते थे। देखिए, जिस भी वैश्विक नेता से नरेंद्र मोदी गले मिलते हैं वो चुनाव हार जाता है। नवाज शरीफ का से शुरू करते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच जाते थे, नाम गिनाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में शरीफ की पार्टी जैसे तैसे करके जीत गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में जीत गए हैं। नेतन्याहू हारने के बाद भी जैसे तैसे कर करके जोड़ तोड़ करके सत्ता में बने ही रहते हैं। ये तो बात हो गई। खैर, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं, जब मैंने इस जियो पॉलिटिक्स को कवर किया है तो और इन डेप्थ समझने के लिए मैं आपको बताऊं, जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक स्थिति पता कब कमजोर हो गई थी? ये स्थिति तब कमजोर हो गई थी जब लिबरल महामारी के बाद हालातों से पटरी बैठाने में असफल हो गए थे, क्योंकि मतदाताओं की जो प्राथमिकता थी ना वो महंगाई थी, इन्फ्लेशन थी, घर थे, आवास थे, माइग्रेशन जैसे मुद्दे थे वो प्रमुख हो गए थे। मध्यम वर्ग के बहुत से कनाडा वासी जिसके लिए काम करने का वायदा उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ते हुए किया था, अब उनसे चिढ़ने लगे थे कि यार बोलता है काम कुछ करता नहीं। प्रवासियों का मुद्दा भी ट्रूडो के लिए एक मुसीबत बन गया। सन 2023 में पहली बार कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। जनसंख्या में हुई लगभग पूरी वृद्धि देश के बाहर से लोगों के आने के कारण हुई। और डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा सत्ता में आ जाते हैं, उनके आने के बाद कनाडा और अन्य देशों में भी राजनीतिक नौटंकी बड़े पैमाने में होनी शुरू हो गई। सत्ताधारी दलों में टूट होने लगी। पिछले माह आपको याद होगा तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले हर माल पर 25% तक का प्रवेश शुल्क लगा दिया। इरादे बिल्कुल साफ कर दिए, घोषणा कर दी कि कनाडाई डॉलर के मूल्य में जबरदस्त गिरावट आई। इसके अलावा भारत से रिश्ते तनावग्रस्त रहे और बिगड़ने का मसला भी है। जब ट्रूडो ने भारत पर कूटनीतिक हमले किए तब उन्हें अपने देश में आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। और जो कुछ दक्षिणपंथी है उन्होंने यहां तक दावा कर दिया था कि प्रधानमंत्री ने आधी अधूरी जो गुप्तचर है सूचनाओं को इसलिए सार्वजनिक कर दिया ताकि घरेलू राजनीतिक संकट है, लोगों का ध्यान वहां से भटके और अलग जगह जाए। 2 कैनेडियों को 2018 में चीन में जासूसी के झूठे आरोपों में गिरफ्तार किए जाने और लगभग 3 साल तक कैद रखे जाने से इन दोनों देशों के रिश्ते भी बिगड़ गए। मार्च 2023 में यह सलाह मांगी गई कि क्या कनाडा के चुनाव में चीन के हस्तक्षेप की जांच की जानी चाहिए। मोटे तौर पर अगर एक बात कहूं तो एक बात को बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि 2015 में ट्रूडो ने बहुत सी उम्मीदें जगाई थी, लेकिन प्रपंच में लगे रहे, पैंतरेबाजी में लगे रहे, राजनीतिक पैंतरेबाजी में लगे रहे, उन्होंने सब चीज गवा दिया। मिडिल क्लास का भरोसा, इन्फ्लेशन और वो सारी चीजें कहां गई, शरणार्थी मुद्दा खत्म। भले ही जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल पिछले 10 वर्षों में प्रगतिशील उदारवादी नीतियों पर अमल रहा हो, परंतु आज वहां मोह भंग हो गया है और अक्टूबर में कनाडा में सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में एक नए व्यक्ति को चुनेगा। जस्टिन ट्रूडो के बारे में अब क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।